जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज व जिला रियासी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी ने आज जिला कोर्ट में लगाई गई पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का किया उद्घाटन। आज अनंतनाग में अपनी पार्टी द्वारा अब्दुल रहीम राठर के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन और पार्टी में शामिल होने वाले नए लोगों का किया गया स्वागत। पुंछ पहुंचने पर शाहनाज गनई का किया गया जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं ने जनता से आगामी चुनाव में बीजेपी को सफल बनाने की अपील। पीएचई डेली वेजर्स द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन कर जताई निराशा। कहा प्रधानमंत्री ने अपने कश्मीर दौरे में उनका जिक्र तक नहीं किया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज व जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस ताशिर अबस्तान तथा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज व जिला रियासी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी ने आज जिला कोर्ट में लगाई गई पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। जिला कोर्ट परिसर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए विभिन्न प्रकार के केसों का निपटारा मौके पर बनाए गए बेंचों पर किया गया। लोक अदालत में जिला प्रिंसिपल व सेशन जज सोनिया गुप्ता के साथ ही बार एसोसिएशन के प्रधान पवन देव सिंह और बार एसोसिएशन के अन्य मेंबर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा लोक अदालत में डीसी विशेषपाल महाजन भी मौजूद रहे। दोनों जस्टिस ने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत भी की और उनके साथ पेश आने वाली समस्याओं को भी सुना। I'm in awe with the collected expertise gathered here. I'm deeply honored to welcome you all. Now I will request our worthy principal district and session. हमने बताया कि जल्दी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में वो हो जाएगा। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारा ये कोर्ट का जो नया कॉम्प्लेक्स बनना है इसका जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो सके ताकि हमारी जो पूरी बार की और पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो दिक्कत है वो दूर हो पाए। And how things can be settled if we all get together, sir. Thank you for guiding us, and we assure you that we will take it further and ensure that people are able to get the benefits of such events in the coming days and months. We look forward to your continued guidance, to the guidance of the administrative judge and your guidance, sir. मैं आज के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ लोक अदालत के हवाले से कि ये लोक अदालत का जो सिस्टम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल सिस्टम के तहत वो इसलिए है, ये नहीं है कि हमारे कंधों पे कोई बहुत बड़ा भारी बोझ पड़ गया हो और हम वो कर नहीं पा रहे और फिर ये कोई अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं तो लोग ये समझें कि भाई ये हमारे फैसले नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि भाई अगर मामलात को इफ़हाम और तफहीम के साथ बातचीत करके हल किया जाए तो उससे बढ़िया कोई निज़ाम नहीं होता। देवों का भूमि, देवताओं का भूमि हमें खींच के लाता है, इसमें आने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाता है। जबकि बाकी जम्मू हो, बाकी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में हम जाते रहते हैं, लोक अदालत हम कराते रहते हैं। इस बार मैंने अपने मेंबर सेक्रेटरी अमित गुप्ता जी को कहा कि इस बार हम जम्मू से हट के बाहर जाएंगे। उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया, सर सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे। अब सर हम जाएंगे कठुआ में जाएंगे, हम जाएंगे उधमपुर में जाएंगे, हम जाएंगे पुंछ रजौरी जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने रियासी जाना है। ये आज वैसे इस तरह से लेक्चर बाजी नहीं होते हैं। कल ही मुझे पता चला कि मैंने कहा है, मना किया था, ये लोक अदालत होते हैं, हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे। जहाँ जहाँ सेटल नहीं हुआ हो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। आपके बेंच में एक बार बेंच पे बैठ के मैं भी लिटिगेंट से हम बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा आदत है। मैं जहाँ जाता हूँ कोर्ट में भी बैठ के मेरे आगे निकल जाते हैं मीडिएशन करते हुए। तो इसलिए मैं यही समझा रहा था कि देखिए, एक तो आपको आधे घंटे में आपका केस सेटल हो गया, आपके अपने टाइम बच गए, आपके पैसा बच गया, आपकी रोज की जो परेशानियां गवाह ढूंढने में, गवाह आने में, लाने में, नहीं आने में, मनाने में, आपका जो ना सारे टाइम इसी में निकल जाते हैं। 2011 से अब एक केस की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी मेरे सामने आया।
2011 से मतलब 12 साल इन पार्टियों को देखिए महीने में एक बार डेट लगते हैं, अपना काम छोड़ के आना, उस दिन आना ही आना, वकील साहब को तैयार करना उस दिन। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इतना बढ़िया स्कीम, अच्छे स्कीम बनाए हुए हैं। और जो यहाँ से जीत के जाएंगे, जो यहाँ से जो सेटल होके जाएंगे, जीत के नहीं जाएंगे, हम सेटल होके जाएंगे। सेटल मीन्स यहाँ पे दोनों पार्टीज की आपने रजामंदी से, खुशी से आप लोग जो ना आज के बाद आप मिलेंगे, अपने मोहल्लेदार होते हैं, अपने गांव के होते हैं, कम से कम ये दिल में नहीं रहता है कि वे देखो जी इसने गवाह झूठे ला के मेरे को नाइंसाफी करवाया। अब्दुल रहीम राथर ने अनंतनाग में अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के पूर्व विधायक ने आज पार्टी के चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मट्टन अनंतनाग में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई नए लोग आज पार्टी में भी शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में काम भी करती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपनी प्रतिबद्धता दोहराने और जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम पार्टी हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार करेगी और जम्मू कश्मीर के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। आज या कीरबल बगैर अक्सर जान सन वर्करन ख्वाहिश जिन्होंने यहाँ 75 साल हुकूमत की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी या ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लोगों ने इनको आजमाया। और ख़ासकर जब मुसीबत का टाइम था 5 अगस्त 2019 के बाद जो इनका वतीरा था, तो लोगों ने ये समझा कि पार्टियाँ लोगों को धोखे में रखती हैं, कहते कुछ हैं और उनका इरादा कुछ और होता है। हमने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी को बनाया और हमारा यही नारा है कि हम सच की सियासत करेंगे। सीधी सी बात है। नहीं, पहली तो बात ये है कि उन पर अब भरोसा कौन करेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब लोग इतने कम सोच हैं कि वो उन पर फिर से दोबारा भरोसा करेंगे, क्योंकि जो लोग तो क्यों हम बार बार धोखा खाएं। मुझे नहीं लगता है कि लोग आज की बार धोखा खाएंगे। कि मैं बता दूंगा, हकीकत ये है कि मुफ्ती साहब की ज़ात की वजह से मैं पीडीपी में था, लेकिन मुफ्ती साहब की ज़ात के उनके जाने के बाद मुझे लगता था कि शायद जो उनके उसूल हैं वो अपनाए जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके उसूल नहीं अपनाए जा रहे हैं, वही वजह इक़्तिदार के लिए वो फ़िरक़ों में भी आपस में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन जो दबाव है, जो हमारा प्रेशर है, जो हमारी डिमांड है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, वो ये है कि स्टेटहुड इमीडिएटली रेस्टोर हो जाना चाहिए और इलेक्शन भी फिलफोर हो जाने चाहिए। और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का भी। पूर्व एनसी नेता डॉक्टर शहनाज गनई ने भाजपा में शामिल होने के बाद आज पुंछ का दौरा किया और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। मंडल असाना में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा ने आज तक जनता से जो भी वादे किए वे पूरे किए हैं और जनता के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य भी किए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के साथ जुड़े और आगामी चुनाव में पार्टी को भारी बहुमत से सफल बनाएं। के बशीर खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से बिलखुसूस हमारे मेहताब बुखारी साहब जो हमारे मंडल प्रधान सुरनकोट है, संजय केसर जी हैं, हमारे लियाकत मिर्ज़ा जी हैं, अरशाद जी हैं, शबीर साहब हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा इकट्ठा होने का यहाँ पर एक मकसद है कि शहनाज गनई जी ज्वाइन करने के बाद पहली बार अपने डिस्ट्रिक्ट में तशरीफ़ ला रही है और यहाँ पर हमने उनका रिसेप्शन रखा है। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है खरी उतर रही है। आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुंछ की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सुरनकोट की जीत मार्जिन से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेडल की सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साथ के साथ एमएलए रजौरी पुंछ के अंदर जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और इस वक्त है कि हम डोर टू डोर जाके भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन करें और मोदी जी को एक बार फिर जो है वो प्रधानमंत्री बनाए। शुक्रिया। ये जो हमारी मोहतरमा शहनाज गनई जी हैं, इन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और सारी पब्लिक जो है बड़ी खुश है। और मोहतरमा शहनाज गनई जो थी वो पहले एनसी में थी और उन्होंने देखा कि बीजेपी का जिस तरीके से विकास लोगों का कर रही है तो इससे बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने देखा कि जन जन का कल्याण हो रहा है और उन्होंने इस मोदी मंत्र को माना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसी के तहत वो उन्होंने अभी हाल ही में ये जो बीजेपी पार्टी है वो ज्वाइन की है। तो आज मोहतरमा जो है वो अपने होम टाउन में आ रही है, तो जगह जगह बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि मोहतरमा काम करने वाली हैं और आज लसाना गांव में उनका इस्तकबाल किया जाना है। तो अभी वो वहाँ से आ रही हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करेंगे कि वो पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगी और लोगों का विकास होगा। जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को स्थायी करने की मांग को लेकर आज श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जाद परे ने कहा कि हम इस बात से बेहद निराश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान उनका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारे नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। हमारी तनख्वाह वापस करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, को लागू करो। नए ऐलानात करने के लिए वो कश्मीर आए, पुराने वादे वो भूल गए। मेरी गुजारिश होगी कि वो उन वादों को पूरा किया जाए। हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, वही मुतालबा जो आपने हम कई बार से दोहराते आ रहे हैं और आपने उसको सही भी ठहराया। अफसोस तो इस बात का है कि वजीर आजम के आने से हमें उम्मीद थी, हमारे बच्चों को उम्मीद थी, यहाँ के सारे महकमों में काम करने वाले 61,000 से जायद डेली वेजर्स को उम्मीद थी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है, महकमा जल शक्ति को दिन रात अपने खून और अपनी जान की कीमत पर चलाने वाले डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की तनख्वाह में कटौती की गई, जो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। सरकार से हमारा मुतालबा है, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से, कि हमारी तनख्वाह में जो कटौती की गई है उसको खत्म किया जाए, तनख्वाह बराबर वागुजार किया जाए, रेगुलराइजेशन और हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमने फैसला कर लिया है, मुस्तकबिल करीब में हम मुकद्दस अयाम के दौरान भी अपनी एहतिजाजी मुहिम बड़ी शिद्दत व जिद्दत के साथ जारी व सारी रखेंगे। जो कहा गया था कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो उन मुलाजमीन के हवाले से जो एंटी नेशनल है। आप ये कहिए कि हमें किस चीज की सजा दे रहे हो। हम उत्तरी शहर पट्टन के नेज खाई इलाके में एक स्वार्थी व्यक्ति ने सिंचाई भूमि पर मिट्टी और बजरी डालकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी की सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस जमीन पर डाली गई मिट्टी से हजारों कनाल जमीन की पानी सप्लाई बंद हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। सोर्स ऑफ वाटर जमीन डाउन साइड से आब इरिगेशन चना आब बस्ती अपर चना जमीन 700 कनाल जमीन यप बोन की बोन की यप बोन गो नफर गुलाम रसूल खान बुरन रोजान जमीन 10 कनाल क्या था यूता दूर यूता नाजायज कोर्मुत मटीरियल नाल मख कर्मुत बरई नाले कोर्मुत बन अंध तो पसान बार पगह यी बे पगह लाग बे यी कर कार्रवाई कर दरखास्त कर जिम्मेदारान यमिक इरिगेशन महकमे माल वगैरह ये सनन ती कर क्लियर कर
यही आपने देखा कि हमने इसमें एक आदमी ने यहाँ पर हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया था वर्बली कि आप मेहरबानी करके ये मत करो, इट्स नॉट गुड, बट ही डिडंट एक्सेप्ट इट। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने इनको तहसीलदार साहब के साथ लिया, या टेकन मसला ये उठाया। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि फिर उन्होंने हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, मजिस्ट्रियल सपोर्ट भी दे दिया और ये सारा रिमूव कर दिया। खाली उठ ये कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि छोड़ेंगे इसको, तो कानूनी कार्रवाई ज़रूरी होगी। और बाकी लोगों को मैं आपकी वसासत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें हमारा मीडिया इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप हमारी रिक्वेस्ट ये कर दीजिए, मदद कर दीजिए मेहरबानी करके, और मेहरबानी करके लोगों को बताइए ऐसा न करें। चलो थैंक यू। कम से कम ये नहीं करें ये। और गवर्नमेंट इज वेरी मच टफ ऑन दिस एनक्रोचमेंट। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने आज फ्रूट मार्केट नरवाल में विकसित भारत शीर्षक के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान 2047 तक देश के विकास के लिए लोगों की राय ली गई और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। 25,000 रुपया लोन लेने के लिए पूरी बिल्डिंग को मॉर्गेज कराना पड़ेगा। पार्टी ट्रेड सेल के हमारे जो कन्वीनर है श्याम लंगर जी और ऑल सेल्स के इंचार्ज राकेश महाजन जी ने यहाँ पर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम एक रखा, विकसित भारत संकल्प पत्र जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो सेल्स जिसको पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। एक सब्जी मंडी के अंदर भव्य कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारे सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह जी जो है वो, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आयोजन के अंदर उनका एक बड़ा भागीदारी जो है रही है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर आज देश के अंदर एक बड़ा गुरूर भी है, सुरूर भी है और अभिमान भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस ढंग से भारत को दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत जो है बनाया है और उसके साथ साथ विकसित भारत की बात चल रही है। आज हम बात करते हैं तो आज हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद ये अमृतकाल चल रहा है, लेकिन 2047 की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत की जो बात की है, तब भारत स्वर्ण काल में होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा स्वरूप कोहली मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जीवन में हर अवसर मिलना चाहिए ताकि वे देश के विकास के साथ साथ अपने सपनों को भी साकार कर सके। को रंग देने वाली वो शक्ति है एक डीसी कुंजवानी की तरफ से सारे जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ की बच्चियों की तरफ से, हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स की तरफ से हम सबको जो है अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आज का स्पेशल मैसेज जो है, जैसे कि आज का थीम जो है कि इन्वेस्ट ऑन वुमेन एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ, तो यही दर्शाता है कि जितना आप एक औरत पे इन्वेस्ट करेंगे, अब वो इन्वेस्टमेंट पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट उन स्माइल्स की इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो है उन जो छोटी सी वो थप्पियाँ जो आप लगाते हैं, क्योंकि यही चाहत है हर एक नारी की। वो चाहती है कि वो जो करती है उस पर विश्वास किया जाए, वो चाहती है कि उसके हुनर को तराशा जाए और उसको मौका दिया जाए। तो जीडीसी जो कुंजवानी है, हम कैटर कर रहे हैं रूरल और अर्बन जो स्ट्रेंथ है बच्चियों की, अपनी बच्चियों को हम इतना सक्षम बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ का भी रंगारंग कार्यक्रम देखा, तो शाना बशाना जो मेरे बच्चे हैं, जो कॉलेज के लड़के हैं, वो साथ दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी जुगलबंदी जब रहेगी, जब ये समाज में जाएगी इस कॉलेज के आगे, तो मुझे लगता है एक समाज जो है वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। सभी नारियों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी कमज़ोरियों को ना गिने, वो अपनी ताकत को गिने, क्योंकि किसी भी सक्सेस की जो शुरुआत है वो खुद से है। जब हम खुद से कहते हैं, खुद से खुद को तराशना है, हमें खुद
खुद से खुद की जीत है और यही हमारा जीवन है। आइए अपने आप को संवारें और अपने अगल बगल जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम उनकी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं। धन्यवाद। शनिवार को रियासी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए अपना कार्यालय खोला गया। रियासी विधानसभा के प्रभारी और पूर्व विधायक RS पठानिया ने जिला प्रभारी अरविंद गुप्ता, जिला प्रधान रोहित दुबे, पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा, पूर्व जिला प्रधान शील मगोत्रा, पूर्व जिला प्रधान काबला सिंह, DDC चेयरमैन सराफ सिंह नाग के साथ मिलकर किया। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई। सभी को एकजुट होकर लोकसभा चुनावों में जम्मू सांबा लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी के लिए उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा का पूरा सहयोग करने का कहा। इस मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने और उन तक पहुंचाने को भी कहा। बैठक के दौरान लोकसभा चुनावों के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया, जिनके नामों की घोषणा की गई। अपनी विशेष व विशिष्ट कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा के साथ जुड़े और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचे में जो अलग अलग विभाग पार्टी ने बनाया, मान लीजिए लाभार्थियों के साथ संपर्क करना, सोशल मीडिया से पार्टी की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाना, उसके साथ साथ जैसे मीडिया मैनेजमेंट में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिफरेंट विभाग है, उन विभागों की जिम्मेवारी उनको सौंपी गई और विधिवत तरीके से डेली बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पे तो है, मंडल स्तर पे तो है, लेकिन विधानसभा स्तर पे भी, और इस विधानसभा स्तर का जो कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में ही एक जो कक्ष, जो कमरा है, इसको डिवोट किया गया। इस डिवोट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है 370 पार के उद्देश्य को लेके हर पोलिंग बूथ से 50% वोटों के एक टारगेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। बड़ा सकारात्मक और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों में बहुत ही जोश और उमंग है। पार्टी ने इस बार तय किया है कि पार्टी का जो संकल्प पत्र, ये नहीं अगर कोई बोले कि हमने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, हमने बहुत कुछ किया और हमने जो किया वो 7 दशकों में नहीं हो पाया। ये हम बड़ी जिसे कहते हैं जोर के साथ और बड़ी ताकत के साथ कहते हैं, लेकिन काफी विषय भी किए जाने बाकी है। पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है और उस संकल्प पत्र में भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता दूं, जो लोग इसमें देख पा रहे हैं, उस संकल्प पत्र में सबसे पहले तो एक टोल फ्री नंबर है। वो टोल फ्री नंबर भी हम आप सबसे शेयर करेंगे। उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करनी है, आपको उस टोल फ्री नंबर पे एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक में आप अपना सुझाव डाल सकते हैं, आप अपना वॉइस नोट भी डाल सकते हैं। आप कांग्रेस के युवा नेता एवं प्रदेश युवा अध्यक्ष आकाश बहारत ने आज कहा कि नेता राहुल गांधी देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये बात उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नई यात्रा देश को सही रास्ता दिखाने की एक काबिले तारीफ पहल है। बेरोजगारी से तंग आया हुआ है, उसके लिए उन्होंने हमें 5 पॉइंट दिए हैं कि जो हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि वो 5 मुद्दे जो हमने फैसला लिया है कि जब सरकार में आएंगे हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो राहुल जी ने ये कहा है, जब भी हम सरकार में आते हैं तो जो बेरोजगारी है, जो हमारे इस समय नौकरियां इस समय पेंडिंग है सरकार ने रखी पिछले 10 साल में, सबसे पहले हम उन भर्तियों को पूरा करेंगे जो जिसकी एस्टिमेशन 30 लाख से ज्यादा है। जब भी सरकार में आएंगे सबसे पहले हम उन भर्तियों को पूरा करने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी जो उन्होंने दी है कि जो बेरोजगार युवा है, चाहे वो ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, उसकी पहली नौकरी जो है उसकी गारंटी जो है सरकार लेगी। प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो गारंटी लेती है कि पहली नौकरी जो है देने का काम जो है हमारी सरकार उसके लिए कानून बनाएगी और वो गारंटी कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछले 10 साल में हमें देखने को मिला कि पेपर लीक जो है वो हर बार हो जाता है। जब भी इलेक्शन ये जो आपका आता है उसमें तो आता है कि हम काफी आपको नौकरी दे चुके हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक होता है और जो है लिस्ट कैंसिल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तेजस एक पहल फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आज भार्गवा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर संस्था के संस्थापक आकाश परिहार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रेसिंग तथा अन्य भी कई खेल खेले गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल है
प्रोग्राम जो है रखा गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, और उसके बाद बैडमिंटन हो गया, और रेस भी जो है रन फॉर यूनिटी के लिए रेस भी रखी थी, जिसमें बहुत सारी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। और हमारा इस प्रोग्राम का रखने का मेन उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, और इंटरनेशनल वुमेन डे का भी आप जानते होंगे कि जब ये शुरुआत की थी 1907 में, तो इसका मेन उद्देश्य था कि जैसे बाकी मूवमेंट हुए, अलग अलग मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे पहले अमेरिका में महिलाओं को बराबर का सहयोग मिले, महिलाओं को बराबर का उनको ओहदा मिले, वो मूवमेंट्स जो है शुरू हुआ था अमेरिका में, जिसकी शुरुआत जो है वहाँ के सोशलिस्ट जो पार्टीज़ थी उन्होंने भी इसको आगे किया। और इस दिन को 8 मार्च को डिक्लेयर किया गया कि इंटरनेशनल वुमेन डे के उस पर रखा गया, और इसमें पूरे विश्व में इस डे को मनाया जाता है। और ये ज़्यादातर जो है महिलाओं को आगे लाने के लिए ये दिन है, और इसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ऐसे इवेंट जो है करें, और महिलाओं का आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाओं को भी आगे लाया जाता है, बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो इस सारे विषय पे जो है आज का ये प्रोग्राम था, और हम आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। और छिंझामा राफियाबाद में आज अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यावर मीर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। असल में हमारी तंजीम का फाउंडेशन डे 8 तारीख को होता है, मगर जुमा की वजह से हमने आज ये फाउंडेशन डे मनाया यहाँ छिंझामा डाक बंगले में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मैं खुद भी बाहर था। मगर खुदा के फजल से जिस तरीके से लोग यहाँ आए तो बड़ा ही अच्छा रहा हमारा यहाँ कन्वेंशन। देखिए, वक्त से पहले तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इंशाल्लाह पहले ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बाकी ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, आप लोग ज़्यादा कवर करते हैं मीटिंग्स और गैदरिंग्स। मेरे ख्याल से बेस्ट जज आप लोग ही हैं कि कैसी रही है गैदरिंग। पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी, देखिए मैंने अभी जो कन्वेंशन हमारा हुआ उसमें भी ये बोला कि जिस वक्त भी पार्लियामेंट इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल जाएगी, हमारा जो वर्कर काडर है ये बराबर तैयार है। ये गांव-गांव जाके, घर-घर जाके इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको हम इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी तंजीमें हैं ये तो रीजनल ही है, चाहे पीसी हो गई, एनसी हो गई या हमारी तंजीम है। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई नेशनल पार्टी ऐसी होगी नहीं कश्मीर सूबे में जो उस हिसाब से वोट पुल कर पाएगी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।